नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व सोल्यूशन करा रहे थे। चलिए देखते हैं, जिसमें 2025 का सेट नंबर 3 आ करवा रहे हैं, जिसका नाम है बीएड्स। और उसमें से खंड आ कंप्लीट हो गया था, खंड बा करवा रहे हैं। खंड बा में पहला प्रश्न दिया है, सभी खंड हल कीजिए। नंबर 1 में दिया है सभी खंड हल कीजिए, मतलब जितने खंड इसमें दिए गए हैं सारे के सारे हल करने हैं। पहले नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब सिद्ध करना है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। इसका उल्टा मानेंगे, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले नंबर का हल है। तो माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो कंडीशन होती है। देखिए कंडीशन क्या होती है, 6√3 बराबर p/2, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन है तो क्या लिखेंगे, p और क्यों क्या है, p और क्यों से अभाज्य संख्या है, चाहे अभाज्य संख्याएं। हमने लिख लिया p और क्यों जो है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। जब सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या का मतलब एफ एक होता है। तो यहाँ पर और हमेशा परिमेय संख्या की और एक कंडीशन होती है, क्यों बराबर 0 नहीं है, क्यों के बराबर 0 नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे 6 इंटू में लिखे बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे, बटे में चले जाएंगे तो क्यों के गुणे में आएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, सॉरी, यहाँ पे 6 इंटू में थे, इधर आएंगे तो बटे में, तो 6 क्यों। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा, अब क्या लिखेंगे, चूंकि। चूंकि में क्या लिखेंगे देखते हैं। चूंकि में लिखेंगे 6 कामा पी और क्यों, पी और क्यों पूर्णांक है। हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया 6 कामा पी और क्यों पूर्णांक है। जबकि पी और क्यों पूर्णांक है तो क्या होगा, पी, तो पी बटे 6 क्यों एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक होंगे तभी परिमेय संख्या होगी, तो एक परिमेय संख्या होगी। अतः, अब अतः में क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या। अतः √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे, परंतु, परंतु यह तथ्य विरोधाभास प्रकट होता है या प्राप्त होता है। परंतु यह तथ्य विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट, ये विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए जब ये तथ्य विरोधाभास, विरोधाभास क्यों होता है, क्योंकि हमने माना क्या है, ये सहभाज्य संख्या यहाँ पे, लेकिन क्या है, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं आ सकती। इसलिए क्या है, विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट होता है तो यहाँ पे √3 क्या है, क्या परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब √3 की परिमेय संख्या हमने पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय संख्या है। अतः हम या फिर यह निष्कर्ष निकाला गया, अतः, अब वही लिख देंगे, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या। फिर इतना पता होगा तो हमें क्या मिलेंगे, 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर क्या था। अगले नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है खा नंबर में, यदि बिंदु 0, 1 पी 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो हल करते हैं। इसमें कह रहा है यदि बिंदु क्यों 0, 1 बिंदु P और क्यों P और 4 से समदूरस्थ है, मतलब क्यों से
P बराबर होगा और क्यों से R की भी दूरी बराबर होगी, इसीलिए बताया गया है समदूरस्थ है। तो यहाँ पे हिंदी तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने एक बिंदु एक P ले लिया, P निर्देशांक में लिख लिया 5, -3 और एक बिंदु यहाँ ले लिया R, R के निर्देशांक ले लिया x, 6। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे इसको मिला दिया, क्या होगा P क्यों। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया हमने क्यों, मान लिया कुछ इस प्रकार है, जब बिंदु क्यों है तो यहाँ पर P क्यों बराबर होगा PR, क्यों, क्योंकि समदूरस्थ है ये बिंदु, इससे भी समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, इससे भी बराबर दूरी, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। तो यहाँ पर क्यों के निर्देशांक लिख लेंगे 0, 1। इन्हें पूछा गया x का मान, तो अब हम क्या करेंगे, हल, 6 नंबर का हल दिया है, हल दिया है, हल क्या दिया है, हल दिया है कि बिंदु क्यों 0, 1, बिंदु 5, -3 और R x, 6 से समान दूरी पर है। इतना हिंदी लिखने के बाद हम हल करेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे P क्यों बराबर, P क्यों बराबर, फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसमें क्या करते हैं, एक बिंदु के निर्देश x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे के x2 y2 मान लेते हैं। हम ये दूरी निकाले तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, x1 के स्थान पे हमने 0 रख दिया और x2 के स्थान पे हमने 5 रख दिया, क्योंकि हमने माना है 5 को x2 होल घात लगी 2 तो लगा दिया, y1 के स्थान पे हमने 1 रख दिया और y2 के स्थान -3 लिख दिया, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये पास 2 चिन्ह लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 में से 0 घटाया तो ये बचा कितना 5, 5 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमने 25 और 16 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 3 और 1 4, √41। अब P को हमने निकाला, निकालेंगे यहाँ पे क्या, क्यों फार्मूला यही रहेगा, क्यों जो ऊपर फार्मूला लगा, बार बार फार्मूला हम नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये दूरी निकाले उससे x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। अब यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे x1 - x2, x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पे x होल घात 2, y1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे 6 होल घात 2। यहाँ पे x में 0 घटा तो x का स्क्वायर बचा, मतलब माइनस, यहाँ पे x में 0 घटा तो माइनस का x का स्क्वायर बचा, यहाँ पर 6 में 6 गया तो माइनस का 5 का स्क्वायर बचा। यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये माइनस घात है तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि घात एक सम संख्या है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस लगा है -5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस पे घात कम लगे तो प्लस का निकलेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इतना हुआ। अच्छा अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, समदूरस्थ है, प्रश्नानुसार ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, प्रश्नानुसार बिंदु क्या है, समदूरस्थ, मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी ये, तो लिखेंगे क्यों r बराबर P क्यों दोनों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों r के स्थान पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 25 बराबर P क्यों के स्थान पे रख देंगे √41, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हमने दोनों पक्षों में वर्ग किया तो इधर भी अंडर हट गया, उधर भी क्या हुआ, अंडर हट गया। तो यहाँ पर बचा कितना 41, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 बराबर क्या उधर गया, माइनस का 25 हो गया। जब -25 घटाया तो कितना बचा यहाँ पे, तो 16 बचा। तो एक्स स्क्वायर 16 तो एक्स बराबर हो गया √16। यहाँ से हमने स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस का बचा 4। तो यहाँ पे जो x का मान है प्लस माइनस का हमारा आ गया 4। अब सवाल के अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कह रहा है वह बिंदु, वह अनुपात क्या चीज जिसमें YH बिंदु 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसमें क्या होगा, एक हमने रेखाखंड मान लिया, इस प्रकार रेखाखंड है, पहले बिंदु को निर्देशांक मान लिया, माना ये बिंदु क्या है A है और ये वाला बिंदु B है। अच्छा जिस बिंदु से बिंदु को विभाजित करता है उस बिंदु को मान लिया हमने ये वाला बिंदु P है। तो A के निर्देशांक हो गए 5, -6। अच्छा बी बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे -1, 4 हो गए। अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं क्या नंबर। अच्छा वाई अक्ष पर है, जब वाई अक्ष पर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 होगी। जब x बराबर 0 हुई तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, y होता है, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे y लिख लेंगे। तो यहाँ बिंदु P के निर्देशांक 0, y। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, मानेंगे माना बिंदु ए के निर्देश, माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक 0, y है। तो ये इतना हिंदी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे,
फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, बिंदु पी के निर्देश, बिंदु पी के निर्देश हमने माना ये, तो बिंदु पी के निर्देशांक, तो बिंदु पी के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा बिंदु पी के निर्देशांक। डायरेक्ट हल कर रहे हैं, हिंदी बोल दें अपना लिख लेना। निर्देशांक होता है, निर्देशांक फार्मूला होता है m2x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। फिर होता है यहाँ पे m2y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देश हमने क्या माना, हमने माना है 0, y। इधर m2 के स्थान पे अब यहाँ पे इसे x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे। तो x1 के स्थान पे कितना रख लिया, m2 गुणे x1 के स्थान पे हमने रख दिया 5 प्लस m1 के स्थान पे हमने कितना रख लिया, m1 के स्थान पे m1, क्योंकि m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, जो रेखा है एक खंड है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है बिंदु P को। इधर m1 हो गया, उधर वाला m2 हो गया। तो x2 के स्थान पे हो गया माइनस का बटे m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, m2 गुणे y1 के स्थान पे हो गया माइनस का 6 और प्लस m1 के स्थान, m1 ऐसे लिख लिया, y2 के स्थान पे हो गया माइनस का 4। नीचे m1 प्लस m2 जैसे था वैसे ही लिख दिया। अच्छा यहाँ पे ज्यादा हल नहीं करेंगे, यहाँ पे जो निर्देशांक 0 के बराबर हम ले लेंगे, पहला वाला x तो इसका भी पहला वाला x, दोनों निर्देशांक होंगे बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बराबर ले लेंगे, 5 गुणा m2 में करेंगे तो 5 m2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 m1 बटे m1 प्लस m2, इसके बटे में एक माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया पूरा 0। बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 5 m2 माइनस m1, तो इधर क्या बचा 0 बराबर के इधर लाया तो ये हो गया प्लस का m1 बराबर 5 m2। तो यहाँ m2 गुणे में है तो इधर आएगा बटे में, तो यहाँ पे m1 बटे m2 बराबर 5। अच्छा एक इसके गुणे में था, बराबर इधर आया तो बटे में, तो इसका अनुपात हो गया m1 अनुपात m2 का मान हो गया 5:1। यही हमारा आंसर है। किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो यहाँ पर रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगा, वह अनुपात क्या की, तो वह अनुपात क्या है, 5:1 है। ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस √1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस कॉट थीटा, मतलब कॉस से थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए ले लेंगे, ए यहाँ पर भी ए ले लेंगे। अच्छा अब हल करते हैं। इसमें दिया है 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अच्छा अब क्या करेंगे, बराबर में कितना है, बराबर में है कॉस ए माइनस कॉट। यहाँ पे क्या होता है, ये लेकर चलो तो ये आ जाए और ये लेकर चलो तो ये आ जाए, तो हम क्या करेंगे ना, ये ले जाएंगे ना, ये लेकर चलेंगे ये वाला, बोले तो LHS, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो √1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए हमने कर दिया। यहाँ पे क्या परिमेयकरण, जब परिमेयकरण कर दिया तो यहाँ पे इधर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इधर क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट लगा था, अंडर रूट लगा दिया। अच्छा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक पर घात लगाओ दो या एक पर 4 हो, एक का मान एक ही रहता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस ए होल घात दो। अब यहाँ पे क्या होगा, दो घात से अंदर रूट खत्म हो जाए, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ए बचेगा बटे में साइन ए बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बटे साइन ए होता है, यहाँ पे तोड़ लेंगे, जब हर बराबर होता है एक हर उतार लेते, इसका उल्टा जब हर बराबर ना हो तो यहाँ मतलब सभी क्या हर में लिखा होगा, तो यहाँ पर 1 बटे साइन ए होगा, कॉस बटे साइन ए, तोड़ लिया इसको।
यहाँ पर जैसे हर बराबर तो इधर उतारेंगे, बात वही है। नंबर तोड़ के लिखा, एक बटे साइन ए बोलते हैं कॉस ए को, और कॉस बटे साइन ए बोलते हैं कॉट ए को। हमने देखा एलएचएस लेकर चला और आरएचएस हमारा आ गया, ये भी हो गया पूरा प्रूफ। 2 नंबर ये भी हमारे हो गए पक्के। अगला कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। जैसे हमने एक बना दिया, वो वृत्त बना दिया। कह रहा है केंद्र पर 130 अंश का कोण अंतरित करता है। ये कोण बनना है 120 अंश का अंतरित कर रहा है, तो कह रहा है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है ये वृत्त खंड का, ये वाला है इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस वाले भाग का। तो इस भाग का कैसे निकालते हैं? इस भाग का निकालते हैं इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देते हैं, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। सबसे पहले लिखते हैं त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इसका ओ मान लिया, इस बिंदु को ए, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी। अच्छा, इतना हल हम लिखने के बाद लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर है यहाँ पे आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना हल करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण थीटा बराबर, कोण थीटा कितना दिया है, एंगल कितना दिया है 120 अंश दिया है, लिख दिया। अब कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्र, संगत वृत्तखंड क्या है, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड है क्या, वृत्तखंड है ए बी सी या ए सी बी, वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका होता है त्रिभुज एबीसी का होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें मान पुट करेंगे, हल करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, थीटा के स्थान पे हमने कितना रख दिया 120 रख दिया, बटे में 360, पाई के स्थान पे 22/7 रख दिया, आर के स्थान पे 14 की घात 14 रखा और घात 2 लगी 2 लगा दी, माइनस 1/2 आर के स्थान पे आर का मान रख दिया 14, घात 2 लगा दी, गुणे साइन थीटा के स्थान पे रख दिया 120। तो यहाँ पे एक बात याद करना है, साइन 120 अंश, तो साइन 120 अंश का मान होता है √3/2। अच्छा, 0 से 0 गया, 12 के ना 12, 12 3 36, तो इधर आ गया 1/3, इधर क्या है गुणे 22/7, 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14, 7 दूना 14। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 से गुणा करेंगे 22 में, तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61। यहाँ पे 1/2 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। अच्छा, साइन 120 का मान होता है √3/2, यहाँ पर 616। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ पे क्या हो गया 19 था, तो यहाँ पर 2 नाम 18, फिर 1 बचा 16, 2 8 16, अब सही है। यहाँ पे 2 चक्कू 8 और 2 नाम 18, तो 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, इधर बचा 4 1, तो यहाँ पर -4 1 √3, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18 49। इधर देखिए, इधर 3 बटे में रह गया तो 3 लिख लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम काटेंगे नहीं भाई, इतने पर हम रोक देंगे यार, चलो काट भी लेते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 1 बचा 10, 3 के 9, बस इतना लेकर चलेंगे, बस 49 √3। तो ये अब हम यहाँ कुछ मान नहीं रखेंगे। अब देखा हमने ये दिया है सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने काटा है डायरेक्ट, गलती थोड़ी होगी। 3 दूना 6 और 2 जब अंक लेते हैं 0 बढ़ाते हैं, 3 पचे 15, 3 के 9, ये आएगा, बस हमारा इतना ही आंसर।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं 52 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की एक गड्डी क्या हुआ है, 52 पत्तों की एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो कह रहा है लाल रंग का बादशाह हो, नंबर 1, नंबर 2 में तो एक तस्वीर वाला पत्ता हो। चलो हम देखते हैं हल करके। तो सबसे पहले नंबर पे कुल पत्ते कितने दिए हैं, कुल पत्ते दिए हैं, कुल पत्ते या कुल पत्ते ना देकर हम लिखेंगे इसको एन एस बराबर कितने दिए हैं पत्ते, कुल पत्ते हमारे दिए हैं 52। अब कुल पत्ते 52 दिए हैं। नंबर 1 में कह रहा है, नंबर एक में कह रहा है लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, तो होते हैं 26। 26 में बादशाह के पत्ते होते हैं मतलब दो लाल रंग के बादशाह होंगे। वैसे तो 4 होते हैं, 4 में 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, तो यहाँ पे लाल रंग के बादशाह होंगे, बोलेंगे इसको एन या फिर इसको एन आर बोल दें। चलो एन ही बोलते हैं। तो एन ई बराबर कितना हो गया, ये हो गए 2 पत्ते। अच्छा यहाँ पर अब लिखेंगे पी ई, पी का फॉर्मूला होता है एन ई बटे एन एस, तो एन ई के स्थान पे 2, एन एस के स्थान पे 52, तो 2 करना 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो ये आंसर आ गया 1/26। ये पहला आंसर है। अगले प्रश्न, अगला कराए एक तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं बेगम बादशाह और गुलाम बेगम बादशाह। तो यहाँ पे 4 4 8 4 पे 12, तो यहाँ पे इसके पत्ते होंगे एन ई बराबर 12, एन ई बराबर 12 होंगे, कुल तो पत्ते हमें पता है 52 होते हैं, तो यहाँ पे पी ई बराबर फार्मूला रहेगा एन ई बटे एन एस, एन ई के स्थान 12/52। अब हम 4 से काटेंगे, 4 पे 12, 4 करना 4, 4 3 12, 3/13, इसमें आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।